हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इको के बारे में, यानी प्रतिध्वनि और ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस ऑफ साउंड। दोस्तों, पहले जानते हैं कि प्रतिध्वनि क्या होती है, यानी इको क्या होता है। प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन का प्रमुख उदाहरण है, जबकि किसी ध्वनि स्रोत से निकलने वाली ध्वनि तरंगें दूर स्थित मकानों, पहाड़ियों अथवा कुएं के पानी में तल से टकराकर परिवर्तित हो जाती है। तब वही ध्वनि पुनः सुनाई पड़ती है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि की तीव्रता मूल ध्वनि की तीव्रता से कुछ कम होती है, क्योंकि मूल ध्वनि की तीव्रता का कुछ अंश वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषण की मात्रा वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करती है। विभिन्न महत्वपूर्ण भवनों में प्रतिध्वनि पर नियंत्रण करना आवश्यक है, जिससे बातचीत में व्यवधान उत्पन्न न हो अथवा मूल ध्वनि ठीक प्रकार से सुनाई दे। अब बात करते हैं प्रतिध्वनि की रोकथाम यानी कंट्रोल ऑफ इको। भवनों में प्रतिध्वनि की रोकथाम के लिए भवनों को सतह इस प्रकार से बनाई जाती है जिससे कि ध्वनि तरंगें सतह से टकराकर वापस ना लौटे। इसके लिए सतह के ऊपर ऐसे पदार्थ लगाए जाते हैं जिनकी ध्वनि अवशोषण क्षमता अधिक हो। इसके अतिरिक्त सतह ऐसे छिद्रित व असमान होनी चाहिए जिससे ध्वनि का परिवर्तन एक दिशा में न होकर विभिन्न दिशाओं में हो। विभिन्न पदार्थों की ध्वनि अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है। इसे अवशोषण गुणांक द्वारा किया जाता है। अवशोषण गुणांक जो कि होता है तल पर अवशोषित ध्वनि ऊर्जा, तल पर आधारित कुल ध्वनि ऊर्जा, और अवशोषण गुणांक का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। विभिन्न पदार्थों के अवशोषण गुणांक: खुली खिड़की 1.0, ईंटों की दीवार 0.03, ईंटों की दीवार 0.016, कारपेट 0.25, पर्दे लकड़ी का फर्नीचर 0.15। अब बात करते हैं ध्वनि की प्रबलता या लाउडनेस ऑफ साउंड के। यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी ध्वनि की तीव्रता अधिक है तो वह हमें तेज सुनाई दे। वास्तव में किसी ध्वनि की तेज अथवा धीमा सुनाई देना ध्वनि की तीव्रता के अतिरिक्त हमारे कान की संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी पर भी निर्भर करता है। कान की संवेदनशीलता भिन्न भिन्न आवृत्तियों की ध्वनि के लिए भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की तीव्रता एक निश्चित राशि है जिसका हमारे कान की संवेदनशीलता से कोई संबंध नहीं है, परंतु ध्वनि की प्रबलता या संवेदना जिसके आधार पर हम किसी ध्वनि को धीमी अथवा तेज कह सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता बढ़ने पर उसकी प्रबलता भी बढ़ती है, परंतु उसे हम अनुपात में नहीं बढ़ा सकते। जैसे अन्य शब्दों में ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में रेखीय संबंध नहीं है। भिन्न भिन्न मनुष्यों के कानों की संवेदनशीलता भिन्न भिन्न होती है। यही कारण है कि जो ध्वनि एक मनुष्य को मधुर एवं आनंददायक लगती है वही दूसरों को तेज या लाउड लगती है। बात करते हैं भारतीय मानक संस्थापन द्वारा निर्धारित मानक। ज्वालामुखी विस्फोट 190 dB, रॉकेट इंजन 180 dB, तोप बंदूक 160 dB, जेट इंजन उड़ते समय 150, हाइड्रोलिक प्रेस 130, रॉक संगीत डिस्को लाउड स्पीकर हॉर्न 120 dB, निर्माण जेट इंजन 110 dB, चिल्लाना पंच प्रेस धारा 100 dB, भारी ट्रक शोरयुक्त मशीनें 90 dB, स्वचालित वाहन 80 dB, टीवी रेडियो 70 dB, बातचीत 60 dB, पावर स्टेशन 50 dB, बेडरूम 40 dB, फुसफुसाहट 30 dB, रेडियो प्रसारण केंद्र 20 dB, जबकि पत्तियों का खड़खड़ाना 10 dB और शांत स्थल जो कि कहता है 0 dB होता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग।